यूपीएससी और कोचिंग का संबंध है ऐसा है मानो दोनों एक दूसरे के भाई हों। अक्सर जब यूपीएससी की तैयारी की बात होती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोचिंग संस्थान यूपीएससी की तैयारी में बहुत मदद करते हैं। आप हर साल रिजल्ट्स के बाद देखते होंगे कि कोचिंग संस्थान शान से अपने सफल स्टूडेंट्स की फोटो बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लगवाते हैं। लेकिन कोचिंग का सही एडवांटेज लेने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप उसकी गाइडेंस का सही उपयोग करें और इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि क्या आपके कोचिंग ज्वाइन करने का सही समय आ चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है मुझे आईएएस कोचिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि एक कोचिंग संस्थान तैयारी में आपकी किस प्रकार मदद करते हैं। तो एक कोचिंग संस्थान आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, आपको टॉपिक्स पढ़ाते या समझाते हैं, नियमित रूप से आपकी परीक्षा भी लेते हैं और आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो ये सभी रिक्वायरमेंट्स तैयारी के दिनों के अलग अलग स्टेजेस को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप तैयारी के किस स्टेज पर हैं। तो आमतौर पर कोई भी कोचिंग सेंटर एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग तरह के जो पैकेजेस हैं वो अनाउंस करते हैं। तो उदाहरण के लिए यूपीएससी की अगले साल होने वाली परीक्षा के लिए सेम कोचिंग सेंटर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के कोर्सेज ऑफर करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ कैच ये है कि स्टूडेंट को ये डिसाइड करना है कि उसके लिए कौन सा कोर्स फायदेमंद है। जैसे यदि आप अपनी तैयारी 0 से शुरू कर रहे हैं तो आपको फुल कोर्स चुनना चाहिए, लेकिन यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उसी सब्जेक्ट का कोर्स चुन सकते हैं। आजकल स्टूडेंट्स के सामने एक कंफ्यूजन और भी हो गई है और वो है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी की कंफ्यूजन। तो कई लोगों को लगता है कि सस्ते इंटरनेट के ज़माने में भला कोचिंग क्यों ज्वाइन करें। जो कुछ उन्हें क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो सब तो वो घर में बैठकर खुद भी पढ़ सकते हैं और ये काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन इंटरनेट पर पढ़ाई करने के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनको आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो इंटरनेट पर दुनिया भर का ज्ञान उपलब्ध है, मगर कभी कभी इसकी यही खासियत इसकी खामी भी बन जाती है। जब आप यहाँ कोई खास जानकारी तलाशते हैं तो आपके पास जरूरत के साथ साथ बहुत सारी गैर जरूरी जानकारी की बाढ़ भी आ जाती है। तो जानकारी की ये अति परीक्षा की तैयारी में बाधा ही डालती है, जबकि आपको फोकस्ड पढ़ाई करने की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में कोचिंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स को कई सालों का एक्सपीरियंस रहता है जो कि कैंडिडेट को फिल्टर करके वो बताते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप खुद से ये काम कर सकते हैं या आपके पास कोई ऐसा गाइड है जो आपकी मदद कर सकता है, तो फिर बेटर ये होगा कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके सेल्फ स्टडी करें। अब इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको तैयारी के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया था: स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन, टेस्ट और डाउट्स। अब इनमें से 3 पर तो आप खुद से काम कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद से पूरी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो चौथा यानी कि डाउट वाला जो फेज है उसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। तो टेस्ट के बाद डाउट्स होना बहुत ही आम बात है, लेकिन यदि इन डाउट्स को सही समय पर क्लियर नहीं किया जाए तो परीक्षा में आपको मुश्किल हो सकती है। अब अपने डाउट्स आप इंटरनेट से भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको काफी समय देना होगा और हो सकता है कि आपको अपने सवालों का सैटिस्फैक्टरी आंसर ना मिले। तो ऐसे में कोचिंग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंटरनेट के इस जमाने में भी कोचिंग क्लासेस की महत्ता कम नहीं हुई है। जरूरत है तो बस अपनी जरूरतों को पहचानने की और उसके अनुसार एक सही कोर्स चुनने की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।